नमस्कार, आपका स्वागत है। शेयर बाजार में कभी कभी हम सबको ऐसे दिलचस्प उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं जो कभी कभी सभी को हैरान कर देते हैं। जैसे कि पिछले 3 महीनों में एक शेयर ने इन्वेस्टर्स का पैसा 14 गुना कर सभी को हैरान कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि किसी को पता ही नहीं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले कुछ महीने पूरे देश में लॉकडाउन रहा, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लग गया था। लेकिन इस पूरे समय में भी एक कंपनी ऐसी थी जिसने जबरदस्त तेजी दिखाकर सभी इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया। ये कंपनी थी बिरला टायर्स। बिरला टायर्स नाम की ये कंपनी 1991 में कोलकाता में स्थापित हुई थी, जो कि केशोराम इंडस्ट्रीज की प्रमुख इकाइयों में शामिल थी। अपनी पेरेंट कंपनी से अलग होने के बाद ये कंपनी इस साल 10 फरवरी को 13.75 रुपीस के प्राइस पर लिस्ट हुई थी। 26 मार्च को इस कंपनी के शेयर्स 2.52 रुपीस के लोवेस्ट लेवल पर आ गए थे। इसके बाद से इस शेयर में ऐसी तेजी आई कि इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस शेयर पर लगातार अपर सर्किट लगता रहा और 19 जून को 1325% की जबरदस्त रिटर्न के साथ ये 35.9 रुपीस के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया। कंपनी ने ना ही मार्च क्वार्टर और ना ही बीते हुए फाइनेंशियल ईयर के नतीजे कभी जारी किए, जबकि दूसरी ओर सेबी ने सभी कंपनियों को नतीजे जारी करने की मोहलत दे रखी थी, जिसका फायदा इस कंपनी ने उठाया। इसके अलावा बिरला टायर्स के पुराने नतीजे भी अवेलेबल नहीं हैं। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों आई शेयर बाजार में तेजी। शेयर बाजार के कुछ जानकारों का मानना है कि अगर हम इस शेयर की तुलना उसके राइवल्स के साथ करें तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर नहीं नजर आती। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस कंपनी ने उस दौरान भी मुनाफा नहीं कमाया जब टायर इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड चल रहा था। साल 2015 से 2018 के दौरान टायर शेयर्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। दूसरी तरफ बिरला टायर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 1500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया और साथ ही 120 करोड़ रुपए का नुकसान भी दर्ज किया। इस कंपनी पर 1000 से 1200 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को हमारी सलाह है कि वो क्वालिटी शेयर्स पर ही अपना फोकस रखें। बिरला टायर्स के प्रोफाइल पर अगर एक नजर डालें तो ये कंपनी ट्रक, बस, पैसेंजर वाहन, 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, एग्रीकल्चर और माइनिंग आदि से जुड़े वाहनों के लिए टायर बनाती है। कंपनी की 55.89% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 39.91% हिस्सेदारी है। बीमा कंपनियां 3.71% की मालिक हैं, जबकि बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 0.04% हिस्सेदारी है। बिरला टायर्स केशोराम इंडस्ट्रीज से पिछले साल अलग हो गई थी और 26 दिसंबर 2019 के आंकड़ों के मुताबिक केशोराम इंडस्ट्रीज के मौजूदा शेयर होल्डर्स को बिरला इंडस्ट्रीज में 1:1 रेशियो में शेयर्स दिए गए थे। कंपनी की वेबसाइट पर कस्टमर्स की लिस्ट में बजाज ऑटो, हीरो होंडा, काइनेटिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, टीवीएस, वेस्पा इंडिया और यामाहा जैसे नाम शामिल हैं। इनके अलावा ये कंपनी अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और वॉल्वो के लिए कमर्शियल टायर्स बनाने का भी दावा करती है। आपको बता दें कि केशोराम इंडस्ट्रीज ने वैल्यू अनलॉक करने के लिए अपने टायर विभाग को अलग करके लिस्ट करवाया था। उनका कहना था कि बिरला टायर्स मौजूदा समय में पैसेंजर कार रेडियल टायर सेगमेंट पर फोकस कर रही है। कंपनी के पास काफी एसेट्स हैं जो कर्ज की तुलना में ज्यादा हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स इसकी अंदर की वैल्यू पर दाव लगा रहे हैं। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का कहना है कि वो अपने टायर बिजनेस को और आगे ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिससे टायर इंडस्ट्री में उनका नाम बड़ी ऊंचाइयों को छुए। और जहां तक कंपनी पर लगे कर्जों का सवाल है तो वह समय के साथ धीरे धीरे चुका दिए जाएंगे। कंपनी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही अपने सभी डेट्स को चुकाकर अपनी प्रोग्रेस पर और फोकस करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कंपनी अपनी क्वालिटी और बेहतरीन टायर्स के लिए जानी जाती रही है। जहां तक शेयर बाजार में होने वाले उछाल और गिरावट का सवाल है तो वो पूरी तरह से देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। ऐसे में कंपनियों को होने वाला नुकसान और मुनाफा उनकी कॉस्ट और इंपोर्ट पर टिका होता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को हमारी एडवाइस है कि कंपनी की पूरी जानकारी लेने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन लें। आपको हमारी ये केस स्टडी कैसी लगी हमें जरूर बताइए और फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी सभी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट www.finnovations.com जरूर विजिट कीजिए।